कराची के बाग़े क़ायद में होने वाले बाख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से जलसा किया जा रहा है। जलसे के इंतजामात और सिक्योरिटी की फराइज भी एमक्यूएम की खवातीन कारकुनान अंजाम दे रही हैं। मजीद बता रही हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा वकार। एमक्यूएम की जानिब से कहा जा रहा है कि ये खवातीन का सबसे बड़ा क्योंकि सिर्फ खवातीन यहाँ पे मौजूद होंगी, इसलिए एमक्यूएम की जानिब से खवातीन को ही तमाम इंतजामी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जो सिक्योरिटी के पंडाल के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी खवातीन ही संभालेंगी। किस तरह की इंतजामी जिम्मेदारियां खवातीन को दी गई है, आइए जानते हैं यहाँ मौजूद सबीन से, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल रही है। इन सब खवातीन को वही लेकर चल रही है। जी सबीन, बताइए किस तरह के इंतजाम आप लोग को दिए गए? एक्चुअली हम लोग को मरकजी कमेटी ने जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए, ABCEDF, ठीक है। और इसमें ये कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एज अ वॉलंटियर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं और सारी बाजियां जो स्कैनर्स पे हैं सब अपनी अपनी ड्यूटियां संभालेंगी। हमारा जो ड्रेस कोड है वो व्हाइट है, जो भी आपको व्हाइट ड्रेस कोड में नजर आएगा इट मीन्स कि हम लोग सिक्योरिटी स्कैनर्स या वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा खास बात है कि जी हमें तैनात किया गया कि जी जहाँ पे हम फोकस करेंगे वही जगह पे हम स्टिल रहेंगे, इसके अलावा हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इन केस अल्लाह न करे कोई पैनिक फैलती है तो भी हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। आपने इनकी बात जानी, इनका जो ड्रेस कोड है वो सफेद रंग का दिया गया है। जो मर्द सिक्योरिटी हजरात है उन्होंने भी सफेद रंग के ही कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि खवातीन का जलसा, खवातीन की बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है कि वो आज यहाँ मौजूद होगी, तो काफी कंफर्टेबल होता है इंसान के। खवातीन ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कि पंडाल में उनके साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले वो खवातीन ही हो, इसलिए तमाम खवातीन काफी जोश और खरोश से यहाँ मौजूद है। अभी क्योंकि पंडाल में रश नहीं हुआ है इसलिए यहाँ मौजूद है। कुछ देर के बाद इनको तैनात कर दिया जाएगा, इनकी जो जगह ड्यूटीज दी गई है। जी अरे है जलसागाह के बाहर और इस्तकबालिया कैंप में क्या सूरत हाल है, बात करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे ताहा उबैदी से। जी ताहा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कैसा माहौल है इस्तकबालिया कैंपों में? अशफाक, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के सोनामी, परवेज मुशर्रफ के जल्जले, फजलुर रहमान के अबाबिलों के झुंड, दिफाए पाकिस्तान के रहमत और बरकतों की फिजा के बाद अब यहाँ इस मैदान पे खवातीन के हुकूक की बात की जा रही है। आज एमक्यूएम की जानिब से बाख्तियार खवातीन मजबूत पाकिस्तान का एहतमाम किया गया है इस ग्राउंड में। यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद अब इस जलसागाह में पहुंचना शुरू हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन की आमद का सिलसिला यहाँ जारी है। मुझे बताइए कराची के कौन से इलाके से आप आए? हम शाह फैसल से हैं, शाह फैसल कॉलोनी से। इस मैदान में आज खवातीन के हुकूक की बात की जा रही है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि भाई ने हमें इतनी इज्जत दी है। देखें आपके सामने ये मजमा, तकरीबन खवातीन कन्वेंशन के हवाले से हम यहाँ आए और देखें यहाँ कितनी खवातीन है। आपने ये चूड़ियाँ पहनी है, ये कहाँ से ली हैं? ये एमक्यूएम लिखवाया है? ये भाई की तरफ से हमें ये तोहफा है बहनों के लिए। हमने शाह फैसल सेक्टर से दुपट्टे, चूड़ियाँ, मेहंदी सब हमें मिली है। हमने बाजियों को भी तकसीम की है और बहुत अच्छा महसूस कर रही है यहाँ पे बाजियाँ आपके सामने। मुझे बताएंगे, ये आपने जो ड्रेसिंग की है व्हाइट, एमक्यूएम का जो झंडा है उसकी निशानदेही कर रहा है, आप मुझे बताएंगे कैसा महसूस कर रही है आज इस ग्राउंड में? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई ही है जिन्हें माओ और बहनों का ख्याल है। उन्होंने हमेशा ही माओ और बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि अभी जो हमने ड्रेसिंग करी हुई है ये सब चूड़ियाँ, मेहंदी। आप दिखाएंगी जो चूड़ियाँ पहनी है, जब वो पहनी है? चूड़ियाँ, मेहंदी, कड़े, सब कुछ हमारे भाई ने हमारे लिए गिफ्ट भेजे और ये हमें बहुत ही खुशी है। और ये रेवोल्यूशन का आगाज है तो इसलिए बहुत अल्ताफ हुसैन भाई ने खवातीन के लिए इतना करा हमेशा से करते आए और मुतवासित तबके का हमेशा से जैसे ख्याल रखा। बिल्कुल, लोगों की बातचीत, जो खवातीन यहाँ पर पहुंची है उनकी बातचीत आपने सुनी। उनका ये कहना है कि खवातीन का इनकलाब आज इस मैदान में पहुंचा है। यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचना शुरू हो गई है। बिल्कुल इस्तकबालिया कैंप भी यहाँ पे कायम किए गए हैं जिसमें मेहंदी और दीगर जो चूड़ियाँ हैं एमक्यूएम के जो झंडे की हैं वो यहाँ पर पहनाई जा रही हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ खवातीन और हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताएंगी कौन से इलाके से यहाँ पहुंची हैं? हम शाह फैसल से यहाँ पहुँचे। कैसा महसूस कर रही हैं इस मैदान में आज जो है एमक्यूएम के कायद में? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने, जितनी भी तहरीकों ने यहाँ जलसा किया है, हम उससे अच्छा और बेहतर जलसा करके तमाम पाकिस्तान, तमाम दुनिया को ये दिखाएं कि देखें भाई की बहनें इतनी मजबूत हैं कि अगर वो सिर्फ खवातीन को जलसा करने भेजे तो तमाम खवातीन इतना बड़ा जलसा दिखाएंगे कि पाकिस्तान। आज मर्दों को घर पे काम पे लगा दिया, तो घर पे हमने काम पे लगाया है। हमारे मर्द खाना पका रहे हैं, हम लोग सारे मौजूद। फौरन भाई बच्चों का जलसा करेंगे, बच्चों का जलसा करेंगे और हमारी तमाम खवातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ घरों में, हम लोग सब घरों से बाहर निकल। घरों के मर्दों को बता के आइए काम क्या क्या करना है, बच्चे कैसे संभालने। घरों के मर्दों ने हमें खुद यहाँ छोड़ा है, हमारे घरों के मर्दों ने हमें खुद यहाँ छोड़ा है कि
जाए, आप इस जलसे को कामयाब बनाए, अल्ताफ भाई को कामयाब। बिल्कुल अशफाक, खवातीन के जलसे के बाद यहाँ पर बच्चों का जलसा होगा। खवातीन की बड़ी तादाद में जोशो खरोश भी देखने में नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कराची का ये बाग जिना है जहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। खवातीन की रैलियों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इस्तकबालिया कैंप भी कायम किए गए जिसमें खाने पीने की अशिया और मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल भी लगाए गए। जी कहिएगा, आप जलसागाह के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, कहिएगा जरा स्टेज के बारे में बताइएगा कि तैयारियां स्टेज पर किन मराहिल में हैं, खुलका खवातीन के बारे में बताइएगा, क्या उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? जी यानी बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं यहाँ पर जो सूरत हाल देख रही हूँ, स्टेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर वहाँ पे हम देख रहे हैं तैयारी है और जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान। तो यही आज के जलसे का बेसिक मोटो है, इसका एजेंडा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। और जो MQM की जानिब से आज यहाँ पे हम इंतजाम देख रहे हैं, काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड इंतजाम हैं। 1.25 लाख के करीब कुर्सियां रखी गई हैं और 5 लाख खवातीन एक्सपेक्टेड की जा रही हैं कि वो आज के जलसे में आएंगी। MQM ने ये एक नया बिल्कुल उनका एक मुनफरद स्टाइल होगा, क्योंकि इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि खवातीन की बड़ी तादाद और बिलखुसूस खालिसतन उन्हीं के लिए जलसा किया जाए। तो यहाँ पर अभी इंतजाम मुकम्मल हैं और जैसे ही जलसेगाह में एक्टिविटीज शुरू होंगी तो फिर यहाँ पर उसी तरह से फिर शिरका के जो हाज़रीन है उनकी तादाद में भी इजाफा होता जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से हम बताएं कि इनकी अपनी भी सिक्योरिटी है MQM की, और यहाँ पर हमने कुछ पुलिस एहलकार भी तैनात देखे हैं। रूट्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ जगह पे पार्किंग भी बनाई गई हैं और उन पार्किंग से यहाँ तक आने के लिए शटल सर्विस भी बाकायदा तौर पर आज के इस जो ऑर्गेनाइजर है MQM के, उनकी जानिब से इसका बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया है। तो जलसागाह अभी भरना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 3 बजे तक यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद खवातीन की हमें नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अंदरूनी क्या सूरत हाल है जलसागाह की, तो आपने बताई। अब बात करते हैं कि जलसागाह के बाहर जो है वो क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अनवर खान से। अनवर बताइएगा, बाहर आप क्या देख रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए? यकीनन पार्किंग का भी मसला होता है, जब बड़ी तादाद में लोग आते हैं जलसों में, यकीनन इंतजाम बहुत मायने रखते हैं। आप क्या देख रहे हैं? जी, बाइख्तियार औरत और मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत बाग जिनाब में होने वाला ये जलसा इस एतबार से तारीखी अहमियत का हामिल होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात की जानिब से पहली मरतबा खवातीन के एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है। जलसेगाह के हवाले से अगर इंतजाम का जायजा लिया जाएगा तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंतहाई नज़्म ज़ब्त के हवाले से मशहूर है। इंतहाई नज़्म ज़ब्त हमें जलसेगाह के बाहर देखने के अंदर आ रहा है। इस वक्त यहाँ पर KK कारकुनों के अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रजाकार मखसूस कैंप लगाए हुए यहाँ पर मौजूद हैं। MB जिना रोड के चारों अतराफ वो यहाँ आने वाले लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। मेरे बाएं जानिब जो ग्राउंड है वहां पर जो है वो गाड़ियों की पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। जलसेगाह पे आने वाली गाड़ी खवातीन को जलसेगाह पर छोड़ती है, उसके बाद ये तमाम गाड़ियां उस मैदान के अंदर मुंतकिल कर दी जाती है। किसी भी शख्स को, किसी भी कारकुन को यहाँ पे गाड़ी को पार्क करने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर 5 गेट तरतीब दिए गए हैं कि जिनसे जो है मुख्तलिफ आम लोगों, सियासी कारकुनान और के अलावा जो दीगर शख्सियात आएंगी उनके लिए गेट बनाए गए। वॉक थ्रू गेट भी यहाँ पर तरतीब दिए गए। इसके अलावा अगर मजबूरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा तो इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम सिक्योरिटी के कितने एंट्रेंस बनाए गए हैं, दाखिले के लिए जो है वो कितने गेट लगाए गए हैं, क्या सूरत हाल? देखें, मज़ार बाग जिना के अतराफ मजबूरी तौर पर 5 गेट तरतीब दिए गए। एक गेट मीडिया के लिए, दूसरा गेट जो है वो जलसेगाह में आने वाले लोगों के लिए, गेट नंबर 5 जो है वो VIP शख्सियात के लिए। इसके साथ साथ इस मजबूरी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर अगर देखा जाएगा तो खासा जोशो खरोश पाया जाता है। वक्तन फवक्तन खवातीन की आमद का सिलसिला जो है वो जलसेगाह के अंदर जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अब खवातीन जो है मुख्तलिफ जुलूस की शक्ल में जो है रवा दवा है उस बाग जिना की जानिब के, जहाँ पर आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खवातीन को एम्पावर करने के हवाले से मजीद लाए अमल का ऐलान करेगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये कलीदी किरदार रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस से लेकर अपर हाउस तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा खवातीन को एम्पावरमेंट करने की बात की है। आज का जलसा इस एतबार से खासी अहमियत का हामिल होगा कि एक बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी तादाद इस जलसेगाह के अंदर शिरकत करेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर खवातीन के सियासी किरदार के हवाले से ये जलसा तारीखी किरदार और अहमियत का हामिल साबित होगा। जी अनवर खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी साथी एंकर सदफ अब्दुल जब्बार हमें तफसीली अपडेट कर रही थी। इस वक्त हम जाएंगे कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे के पास, उनसे हम बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत होने वाले खवातीन के इस जलसे के लिए हिफाजती इंतजाम क्या किए गए हैं। इस वक्त कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद है और कामिल आरिफ के साथ मौजूद है एडिशनल IG कराची अख्तर गोरचानी। जी कामिल, बताएगा कि आज के इस खवातीन के जलसे के लिए।
देखिए, जलसे के इंतजामात जो है वो काफी फूल प्रूफ किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है, क्योंकि खवातीन का जलसा है तो इसमें ये इंश्योर किया गया है कि खवातीन पुलिस एहलकारों की ज्यादा से ज्यादा एहलकारों को तैनात किया जाए। इसमें 200 से ज्यादा खवातीन की एहलकारों को तैनात किया जा रहा है, ताकि जलसे की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो काफी जो है फूल प्रूफ किया जा सके। इसमें मजीद क्या इकदाम किए पुलिस ने, इस हवाले से हम बात करेंगे। एडिशनल आईजी अख्तर गुरचानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुरचानी साहब, एक तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। दूसरे बताइएगा कि जलसागाह की सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त है और जलसागाह के बाहर की सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त? ऐसा है जी कि जितने 2-3 पहले भी बड़े जलसे यहाँ हो चुके हैं, उन्हीं इंतजामात को हमने रिपीट किया है, बल्कि उससे भी 500 एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव हमने फोर्स लगाई है। देखते हुए कि इसकी अपनी एक सेंसिटिविटी है, खवातीन का जलसा है, और मेरा भी यही अंदाजा है कि एक बहुत बड़ी तादाद मुतवक्के है। एक तो तादाद थोड़ी सी बता दी गई एहलकारों की, और इसके जलसागाह के बाहर जो जब काफिले जाना शुरू होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या बंदोबस्त? जी, ऐसा है कि पिछले जलसों में तो 3000 के करीब एहलकार डिप्लॉय होते रहे, लेकिन इस दफा हमने 3500 डिप्लॉय किए जी, और रेंजर्स, ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच वो उसके अलावा होती है। अच्छा, ये बताइए कि जब काफिले आना शुरू होते हैं, और अभी तो आने का सिलसिला शुरू होगा खवातीन का, तो उसके लिए क्या इकदाम हैं, और क्या खवातीन सर्चर्स भी तैनात की गई है? जी, ऐसा है, यहाँ लेडी पुलिस काफी तादाद में तैनात की गई है। वो गेट्स के ऊपर सर्च भी करेंगी, और इसके अलावा काफिले जब आएंगे तो रास्ते में हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगी, जो ये देखेगी कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। अच्छा, ये बताइए कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को अलग से कोई जिम्मेदारियां दी हैं? जी बिल्कुल, बम डिस्पोजल स्क्वाड हर जलसे में था, इस दफा भी है, और इसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए हैं, और प्लस अपनी जो भी जलसा के मुंतजमीन होते हैं उनकी अपनी भी सिक्योरिटी होती है, वो भी इन प्लेस है। और मैं अभी मिला हूँ मुंतजमीन से भी, वो भी पुलिस अरेंजमेंट से उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इज़हार। अख्तर गुरचानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए, और दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो अपने रजाकार हैं वो भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया कामिल, हमें तफसीली अपडेट करने की।